हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 33। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। रात का 1 बजा था। गायत्री वीणा पर गा रही थी कि ज्ञान शंकर ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने आज देवी से वरदान मांगने का निश्चय कर लिया था। लोहा लाल हो रहा था। अब आगा पीछा करने का अवसर न था। ताबड़तोड़ चोटों की जरूरत थी। एक दिन की देर भी बरसों के अविरल उद्योग पर पानी फेर सकती थी। जीवन की समस्त आशाओं को मिट्टी में मिला सकती थी। विद्या की एक अनुचित बात सारी बाजी को पलट सकती थी। उसका एक द्वेष मूलक संकेत उसके सारे हवाई किलों को विध्वंस कर सकता था। कदाचित किसी सेनापति को रणक्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण और निश्चयकारी अवसर न प्रतीत होगा जितना इस समय ज्ञान शंकर को मालूम हो रहा था। उनकी अवस्था उस सिपाही की सी थी जो कुछ दूर पर खड़ा शस्त्रशाला में आग की चिंगारी पड़ते देखे और उसको बुझाने के लिए बेतहाशा दौड़े। उसका द्रुतवेग कितना महत्वपूर्ण, कितना मूल्यवान है। एक क्षण का विलंब सेना के सर्वनाश, दुर्ग के दमन, राज्य के विक्षेप और जाति के पददलित होने का कारण हो सकता है। ज्ञान शंकर आज दोपहर से इसी समस्या के हल करने में व्यस्त थे। कैसे विषय को छेड़ूं? ऐसा अंदाज होना चाहिए कि मेरी निष्काम वृत्ति का पर्दा न खुलने पाए। उन्होंने अपने मन में विषय प्रवेश का ऐसा क्रम बांधा था कि माया शंकर को गोद लेने का प्रस्ताव गायत्री की ओर से हो और मैं उसके गुण दोषों की निस्वार्थ भाव से व्याख्या करूं। मेरी हैसियत एक तीसरे आदमी की सी रहे, एक शब्द से भी पक्षपात प्रकट न हो। उन्होंने अपनी बुद्धि, विचार, दूरदर्शिता और पूर्व चिंता से कभी इतना काम न लिया था। सफलता में जो बाधाएं उपस्थित होने की कल्पना हो सकती थी, उन सबों की उन्होंने योजना कर ली थी। अपने मन में एक एक शब्द, एक एक इशारे, एक एक भाव निश्चय कर लिए थे। वह एक केसरिया रंग की रेशमी चादर ओढ़े हुए थे। लंबे केश चादर पर बिखरे पड़े थे। आंखों से भक्ति का आनंद टपक रहा था और मुखारविंद प्रेम की दिव्य ज्योति से आलोकित था। उन्होंने गायत्री को अनुराग की दृष्टि से देखकर कहा, आपके पदों में गजब का जादू है। हृदय में प्रेम की तरंगें उठने लगती हैं। चित्त भक्ति से उन्मत्त हो जाता है। गायत्री ने मुस्कुराकर कहा, यह जादू मेरे पदों में नहीं है, आपके कोमल हृदय में है। बाहर की फीकी नीरस ध्वनि भी अंदर जाकर सुरीली और रसमयी हो जाती है। साधारण दीपक भी मोटे शीशे के अंदर बिजली का लैंप बन जाता है। ज्ञान शंकर बोले, मेरे चित्त की आजकल एक विचित्र दशा हो गई है। मुझे अब विश्वास हो गया है कि मनुष्य में एक ही साथ दो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हो सकता। एक आत्मा दो रूप धारण नहीं कर सकती। गायत्री ने उनकी ओर जिज्ञासा भाव से देखा और वीणा को मेज पर रखकर उनका मुंह देखने लगी। ज्ञान शंकर ने कहा, हम जो रूप धारण करते हैं उसका हमारी बातचीत और आचार व्यवहार पर इतना असर पड़ता है कि हमारी वास्तविक स्थिति लुप्त सी हो जाती है। अब मुझे अनुभव हो रहा है कि लोग क्यों लड़कों को नाटकों में स्त्रियों का रूप धरने, नाचने और भाव बताने पर आपत्ति करते हैं। एक दयालु प्रकृति का मनुष्य सेना में रहकर कितना उद्दंड और कठोर हो जाता है। परिस्थितियां उसकी दयालुता का नाश कर देती हैं। मेरे कानों में अब नित्य वंशी की मधुर मधुर ध्वनि गूंजा करती है और आंखों के सामने गोकुल और बरसाने की छटा फिरा करती है। मेरी सत्ता कृष्ण में विलीन होती जाती है। राधा अब एक क्षण के लिए भी मेरे ध्यान से नहीं उतरती। कुछ समझ में नहीं आता कि मेरा मन मुझे किधर लिए जाता है। यह कहते कहते ज्ञान शंकर की आंखों से ज्योति सी निकलने लगी। मुखमंडल पर अनुराग छा गया और वाणी माधुर्य रस में डूब गई। बोले, गायत्री देवी, चाहे यह छोटा मुंह और बड़ी बात हो, पर सच्ची बात यह है कि इस आत्मोत्सर्ग की दशा में तुम्हारा उच्च पद, तुम्हारा धन वैभव, तुम्हारा नाता सब मेरी आंखों से लुप्त हो जाता है और तुम मुझे वही राधा, वही वृंदावन की अलबेली, तिरछी चितवन वाली,
मीठी मुस्कान वाली, मृदुल भावों वाली, चंचल चपल राधा मालूम होती हो। मैं इन भावनाओं को हृदय से मिटा देना चाहता हूँ। लाखों यत्न करता हूँ, पर वह मेरी नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें रानी गायत्री समझूं, जिसका मैं एक तुच्छ सेवक हूँ, पर बार बार भूल जाता हूँ। तुम्हारी एक आवाज़, तुम्हारी एक झलक, तुम्हारे पैरों की आहट, यहाँ तक कि केवल तुम्हारी याद मुझे इस बाह्य जगत से उठाकर किसी दूसरे जगत में पहुँचा देती है। मैं अपने को बिल्कुल भूल जाता हूँ। अब तक इस चित्तवृत्ति को तुमसे गुप्त रखा था, लेकिन जैसे मिजराव की चोट से सितार ध्वनित हो जाता है, उसी भांति प्रेम की चोट से हृदय स्वरयुक्त हो जाता है। मैंने आपसे अपने चित्त की दशा कह सुनाई, संतोष हो गया। इस प्रीति का अंत क्या होगा, इसे उसके सिवाय और कौन जानता है, जिसने हृदय में यह ज्वाला प्रदीप्त की है। जिस प्रकार प्यास से तड़पता हुआ मनुष्य ठंडा पानी पीकर तृप्त हो जाता है, एक एक घूंट उसकी आंखों में प्रकाश और चेहरे पर विकास उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार यह प्रेम वृत्तांत सुनकर गायत्री का मुखचंद्र उज्ज्वल हो गया। उसकी आंखें उन्मत्त हो गई। उसे अपने जीवन में एक नई स्फूर्ति का अनुभव होने लगा। उसके विचारों में यह आध्यात्मिक प्रेम था। इसमें वासना का लेश भी न था। इसके प्रेरक कृष्ण थे। वही ज्ञान शंकर के दिल में बैठे हुए उनके कंठ में से यह प्रेम स्वर अलाप रहे थे। उसके मन में भी ऐसे भाव पैदा होते थे, लेकिन लज्जावश उन्हें प्रकट न कर सकती थी। राधा का पाठ खेल चुकने के बाद वह फिर गायत्री हो जाती थी, किंतु इस समय ये बातें सुनकर उस पर नशा सा छा गया। उसे ज्ञात हुआ कि राधा मेरे हृदय स्थल में विराज रही है। उसकी वाणी लज्जा के बंधन से मुक्त हो गई। इस आध्यात्मिक रत्न के सामने समग्र संसार, यहाँ तक कि अपना जीवन भी तुच्छ प्रतीत होने लगा। आत्मगौरव से आंखें चमकने लगी। बोली, प्रियतम, मेरी भी यही दशा है। मैं भी इस ताप से फूंक रही हूँ। यह तन और मन अब तुम्हारी भेंट है। तुम्हारे प्रेम जैसा रत्न पाकर अब मुझे कोई आकांक्षा, लालसा नहीं रही। इस आत्मज्योति ने माया और मोह के अंधकार को मिटा दिया। सांसारिक पदार्थों से जी भर गया। अब यही अभिलाषा है कि यह मस्तक तुम्हारे चरणों पर हो और तुम्हारे कीर्तिगान में जीवन समाप्त हो जाए। मैं रानी नहीं हूँ, गायत्री नहीं हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम की भिखारिनी, तुम्हारे प्रेम की मतवाली, तुम्हारी चेरी राधा हूँ। तुम मेरे स्वामी, मेरे प्राणाधार, मेरे इष्ट देव हो। मैं तुम्हारे साथ बरसाने की गलियों में विचरूंगी, यमुना तट पर तुम्हारे प्रेम राग गाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। अभी मेरा चित्त भोग विलास का दास है। अभी मैं धर्म और समाज के बंधनों को तोड़ नहीं सकी हूँ, पर जैसी कुछ हूँ, अब तुम मेरी सेवाओं को स्वीकार करो। तुम्हारे ही सत्संग ने इस स्वर्गीय सुख का रस चखाया है। क्या वह मन के विकारों को शांत न कर देगा? यह कहते कहते गायत्री के लोचन सजल हो गए। वह भक्ति के आवेग में ज्ञान शंकर के पैरों में गिर पड़ी। ज्ञान शंकर ने उसे तुरंत उठाकर छाती से लगा लिया। अकस्मात कमरे का द्वार धीरे से खुला और विद्या ने अंदर कदम रखा। ज्ञान शंकर और गायत्री दोनों ने चौंक कर द्वार की ओर देखा और झिझक कर अलग खड़े हो गए। दोनों की आंखें जमीन की तरफ झुक गई। चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ज्ञान शंकर तो सामने की अलमारी में से एक पुस्तक निकालकर पढ़ने लगे, किंतु गायत्री ज्यों की त्यों अवाक और अचल पाषाण मूर्ति के सदृश खड़ी थी। माथे पर पसीना आ गया। जी चाहता था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। वह कोई बहाना, कोई हीला ना कर सकी। आत्मग्लानि ने दुस्साहस का स्थान ही ना छोड़ा था। उसे फर्श पर मोटे अक्षरों में यह शब्द लिखे हुए दिखते थे, अब तू कहीं की ना रही, तेरे मुख में कालिख पुत गई। यही विचार उसके हृदय को आंदोलित कर रहा था। यही ध्वनि उसके कानों में आ रही थी। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। अभी एक क्षण पहले उसकी आंखों से आत्माभिमान बरस रहा था, पर इस वक्त उससे दीन, उससे दलित प्राणी संसार में न था। क्षण मात्र में उसकी भक्ति और अनुराग, उसके प्रेम और ज्ञान का पर्दा खुल गया।
उसे ज्ञात हुआ कि मेरी भक्ति के स्वच्छ जल के नीचे कीचड़ था, मेरे प्रेम के सुरम्य पर्वत शिखर के नीचे निर्मल अंधकारमय गुफा थी। मैं स्वच्छ जल में पैर रखते ही कीचड़ में आ फंसी, शिखर पर चढ़ते ही अंधेरी गुफा में आ गिरी। इस उज्ज्वल कंचनमय लहराते हुए जल ने मुझे धोखा दिया। इन मनोरम शुभ्र शिखरों ने मुझे ललचाया और अब मैं कहीं की न रही। अपनी दुर्बलता और क्षुद्रता पर उसे इतना खेद हुआ, लज्जा और तिरस्कार के भावों ने उसे इतना मर्माहत किया कि वह चीख मार कर रोने लगी। हाँ, विद्या मुझे अपने मन में कितना कुटिल समझ रही होगी। वह मेरा कितना आदर करती थी, कितना लिहाज करती थी। अब मैं उसकी दृष्टि में छिछोरी हूँ, कुल कलंकिनी हूँ। उसके सामने सत्य और व्रत की कैसी डींगे मारती थी, सेवा और सत्कर्म की कितनी सराहना करती थी। मैं उसके सामने सती साध्वी बनती थी, अपने पातिव्रत पर घमंड करती थी, पर अब उसे मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं हूँ। हाय! वह मुझे अपनी सौत समझ रही होगी, मुझे आँखों की किरकिरी, अपने हृदय का काँटा ख़याल करती होगी। मैं उसकी गृह विनाशिनी अग्नि, उसी हांडी में मुँह डालने वाली कुतिया हूँ। हे भगवान! मैं कैसी अंधी हो गई थी। यह मेरी छोटी बहन है, मेरी कन्या के समान है। इस विचार ने गायत्री के हृदय को इतने जोर से मसोसा कि वह कलेजा थाम कर बैठ गई। सहसा वह रोती हुई उठी और विद्या के पैरों पर गिर पड़ी। विद्यावती इस वक्त केवल संयोग से यहाँ आ गई थी। वह ऊपर अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि गायत्री बहन को क्या हो गया है। उसे कैसे समझाऊं कि यह महापुरुष तुझे प्रेम और भक्ति के सब्ज बाग दिखा रहे हैं। यह सारा स्वांग तेरी जायदाद के लिए भरा जा रहा है। न जाने क्यों धन संपत्ति के पीछे इतने अंधे हो रहे हैं कि धर्म और विवेक को पैरों तले कुचले डालते हैं। हृदय का कितना धूर्त, कितना लोभी, कितना स्वार्थांध मनुष्य है कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी की जान, किसी की आबरू की भी परवाह नहीं करता। बात तो ऐसी करता है मानो ज्ञान चक्षु खुल गए हों, मानो ऐसा साधु चरित्र, ऐसा विद्वान परमार्थी पुरुष संसार में ना होगा, पर अंतःकरण में कूट-कूट कर पशुता, कपट और कुकर्म भरा हुआ है। बस इसे यही धुन है कि गायत्री किसी तरह माया को गोद ले ले, उसकी लिखा पढ़ी हो जाए और इलाके पर मेरा प्रभुत्व जम जाए। इसलिए इसने ज्ञान और भक्ति का यह जाल फैला रखा है। भगत बन गया है, बाल बढ़ा लिए हैं, नाचता है, गाता है, कन्हैया बनता है। कितनी भयंकर धूर्तता है, कितना घृणित व्यवहार, कितनी आसुरी प्रवृत्ति। वह इन्हीं विचारों में मग्न थी कि उसके कानों में गायत्री के गाने की आवाज़ आई। वह वीणा पर सूरदास का एक पद गा रही थी। राग इतना सुमधुर और भावमय था, ध्वनि इतनी करुणा और आकांक्षा भरी हुई थी, स्वर में इतना लालित्य और लोच था कि विद्या का मन सुनने के लिए लोलुप हो गया। वह विवश हो गई, स्वर लालित्य ने उसे मुग्ध कर दिया। उसने सोचा, सच्चे अनुराग और हार्दिक वेदना के बिना गाने में यह असर, यह विरक्ति असंभव है। इसकी लगन सच्ची है, इसकी भक्ति सच्ची है। इस पर मंत्र डाल दिया गया है, मैं इस मंत्र को उतार दूं, हो सके तो उसे गारे में गिरने से बचा लूं, उसे जता दूं, जगा दूं। निसंदेह यह महोदय मुझसे नाराज होंगे, मुझे बैरी समझेंगे, मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, पर कोई चिंता नहीं। इस काम में अगर मेरी जान भी जाए तो मुझे विलंब न करना चाहिए। जो पुरुष ऐसा खूनी, ऐसा विघातक, ऐसा रंगा हुआ सियार हो, उससे मेरा कोई नाता नहीं। उसका मुँह देखना, उसके घर में रहना, उसकी पत्नी कहलाना पाप है। वह ऊपर से उतरी और धीरे-धीरे गायत्री के कमरे में आई, किंतु पहला ही पग अंदर रखा था कि ठिठक गई। सामने गायत्री और ज्ञान शंकर आलिंगन कर रहे थे। वह इस समय बड़ी शुभ इच्छाओं के साथ आई थी, लेकिन निर्लज्जता का यह दृश्य देखकर उसका खून खौल उठा। आंखों में चिंगारियां सी उड़ने लगी। अपमान और तिरस्कार के शब्द मुंह से निकलने के लिए जोर मारने लगे। उसने आग्नेय नेत्रों से पति को देखा। उसके शाप में यदि इतनी शक्ति होती कि वह उन्हें जलाकर भस्म कर देता, तो वह अवश्य शाप दे देती। उसके हाथ में यदि इतनी शक्ति होती
कि वह एक ही वार में उनका काम तमाम कर दे तो अवश्य वार करती, पर उसके वश में इसके सिवाय और कुछ न था कि वह वहाँ से टल जाए। इस उद्विग्न दशा में वहाँ ठहर ना सकती थी। वह उल्टे पाँव लौटना चाहती थी। खलिहान में आग लग चुकी थी। चिड़िया के गले पर छुरी चल चुकी थी। अब उसे बचाने का उद्योग करना व्यर्थ था। गायत्री से उसे एक क्षण पहले जो हमदर्दी हो गई थी, वह लुप्त हो गई। अब वह सहानुभूति की पात्र न थी। हम सफ़ेद कपड़ों को छींटों से बचाते हैं, लेकिन जब छींटे पड़ गए हों तो दूर फेंक देते हैं। उसे छूने से घृणा होती है। उसके विचार में गायत्री अब इसी योग्य थी कि अपने किए का फल भोगे। मैं इस भ्रम में थी कि इस दुरात्मा ने तुझे बहका दिया। तेरा अंतःकरण शुद्ध है, पर अब यह विश्वास जाता रहा। कृष्ण की भक्ति और प्रेम का नशा इतना गाढ़ा नहीं हो सकता कि सुकर्म और कुकर्म का विवेक ना रहे। आत्मपतन की दशा में ही इतनी बेहयाई हो सकती है। हाँ भागिनी, आधी अवस्था बीत जाने पर तुझे ये सूझी, जिस पति को तू देवता समझती थी, जिसकी पवित्र स्मृति की तू उपासना करती थी, जिसका नाम लेते ही आत्म गौरव से तेरे मुख पर लाली छा जाती थी, उसकी आत्मा को तूने यूं भ्रष्ट किया, उसकी मिट्टी यूं खराब की। किंतु जब उसने गायत्री को सिर झुकाकर चीख-चीख कर रोते देखा, तो उसका हृदय नम्र हो गया, और जब गायत्री आकर पैरों पर गिर पड़ी, तब स्नेह और भक्ति के आवेश से आतुर होकर वह बैठ गई और गायत्री का सिर उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। दोनों बहनें रोने लगी, एक ग्लानि से, दूसरी प्रेमोद्रेक से। अब तक ज्ञान शंकर दुविधा में खड़े थे, विद्या पर कुपित हो रहे थे, पर जबान से कुछ कहने का साहस न था। उन्हें शंका हो रही थी कि कहीं यह शिकार फंदा तोड़कर भाग न जाए। गायत्री के रोने धोने पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। जब तक गायत्री अपनी जगह पर खड़ी रोती रही, तब तक उन्हें आशा थी कि इस चोट की दवा हो सकती है। लेकिन जब गायत्री जाकर विद्या के पैरों में गिर पड़ी और दोनों बहनें गले मिलकर रोने लगी, तब वह अधीर हो गए। अब चुप रहना, जीती जिताई बाजी को हाथ से खोना, जाल में फंसे हुए शिकार को भगाना था। उन्होंने कर्कश स्वर से विद्या से कहा, तुमको बिना आज्ञा किसी के कमरे में आने का क्या अधिकार है? विद्या कुछ न बोली। गायत्री ने उसकी गर्दन और जोर से पकड़ ली, मानो डूबने से बचने का यही एकमात्र सहारा है। ज्ञान शंकर ने और सरोष होकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, और तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम इसी दम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर निकाल देने पर मजबूर हो जाऊंगा। तुम कई बार मेरे मार्ग का कांटा बन चुकी हो, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहता हूँ। विद्या ने त्योरियां बदल कर कहा, मैं अपनी बहन के पास आई हूँ, जब तक वह मुझे जाने को ना कहेगी, मैं ना जाऊंगी। ज्ञान शंकर ने गरज कर कहा, चली जा, नहीं तो अच्छा ना होगा। विद्या ने निर्भीकता से उत्तर दिया, कभी नहीं, तुम्हारे कहने से तो कभी भी नहीं। ज्ञान शंकर क्रोध से कांपते हुए तड़ित वेग से विद्या के पास आए और चाहा कि झपट कर उसका हाथ पकड़ लूं कि गायत्री खड़ी हो गई और गर्व से बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि आप इतने क्रुद्ध क्यों हो रहे हैं। वो मुझसे मिलने आई है और मैं अभी ना जाने दूंगी। गायत्री की आंखों में अब भी आंसू थे, गला अभी तक थरथरा रहा था, सिसकियां ले रही थी, पर यह विगत जलोद्वेग के लक्षण थे। अब सूर्य निकल आया था, वह फिर अपने आपे में आ चुकी थी। उसका स्वाभाविक अभिमान फिर जागृत हो रहा था। ज्ञान शंकर ने कहा, गायत्री देवी, तुम अपने को बिल्कुल भूल ही जाती हो। मुझे अत्यंत खेद है कि बरसों की भक्ति और प्रेम की वेदी पर आत्मसमर्पण करके भी तुम ममत्व के बंधनों में जकड़ी हुई हो। याद करो तुम कौन हो, सोचो मैं कौन हूँ, सोचो मेरा और तुम्हारा क्या संबंध है। क्या तुम इस पवित्र संबंध को इतना जीर्ण समझ रही हो कि उसे वायु और प्रकाश से भी बचाया जाए? वह एक आध्यात्मिक संबंध है, अटल और अचल है, कोई पार्थिव शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। कितने शोक की बात है कि हमारे आत्मिक ऐक्य से भली भांति परिचित होकर भी
तुम मेरी इतनी अवहेलना कर रही हो? क्या मैं यह समझ लूं कि तुम इतने दिनों तक केवल गुड़ियों का खेल खेल रही थी? अगर वास्तव में यही बात है तो तुमने मुझे कहीं का ना रखा। मैं अपना तन और मन, धर्म और कर्म सब प्रेम की भेंट कर चुका हूँ। मेरा विचार था कि तुमने भी सोच समझकर प्रेम पथ पर पग रखा है और उसकी कठिनाइयों को जानती हो। प्रेम का मार्ग कठिन है, दुर्गम और अपार। यहाँ बदनामी है, कलंक है, यहाँ लोक निंदा और अपमान है, लांछन है, व्यंग है। यहाँ वही धाम पर पहुँचता है जो दुनिया से मुंह मोड़े, संसार से नाता तोड़े। इस मार्ग में सांसारिक संबंध पैरों की बेड़ी है, उसे तोड़े बिना एक पग भी रखना असंभव है। यदि तुमने परिणाम का विचार नहीं किया और केवल मनोविनोद के लिए चल खड़ी हुई तो तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया। इसका अपराध तुम्हारी गर्दन पर होगा। यद्यपि ज्ञान शंकर मनोभावों को गुप्त रखने में सिद्धहस्त थे, पर इस समय उनका खिसियाया हुआ चेहरा उनकी इस सारगर्भित प्रेम व्याख्या का पर्दा खोल देता था। मुलम्मे की अंगूठी ताव खा चुकी थी। इससे पहले ज्ञानशंकर के मुंह से ये बातें सुनकर कदाचित गायत्री रोने लगती और ज्ञानशंकर के पैरों पर गिर क्षमा मांगती। नहीं, बल्कि ज्ञानशंकर की अभक्ति पर ये शब्द स्वयं उसके मुंह से निकलते। लेकिन वह नशा हिरन हो चुका था। उसने ज्ञानशंकर के मुंह की तरफ उड़ती हुई निगाह से देखा। वहाँ भक्ति का रोग न था। नट के लंबे केश और भड़कीले वस्त्र उतर चुके थे। वह मुखश्री जिस पर दर्शकगण लट्टू हो जाते थे और जिसका रंगमंच पर करतल ध्वनि से स्वागत किया जाता था, क्षीण हो गई थी। जिस प्रकार कोई सीधा साधा देहाती एक बार ताश वालों के दल में आकर फिर उसके पास खड़ा भी नहीं होता कि कहीं उनके बहकावे में ना आ जाए, उसी प्रकार गायत्री भी यहाँ से दूर भागना चाहती थी। उसने ज्ञानशंकर को कुछ उत्तर न दिया और विद्या का हाथ पकड़े हुए द्वार की ओर चली। ज्ञानशंकर को ज्ञात हो गया कि मेरा मंत्र न चला। उन्हें क्रोध आया, मगर गायत्री पर नहीं, अपनी विफलता और दुर्भाग्य पर। शोक। मेरी 7 वर्षों की अविश्रांत तपस्याएं निष्फल हुई जाती हैं। जीवन की आशाएं सामने आकर रूठी जाती हैं। क्या करूं? उन्हें कैसे मनाऊं? मैंने अपनी आत्मा पर कितना अत्याचार किया, कैसे-कैसे षड्यंत्र रचे। इसी एक अभिलाषा पर अपना दीन ईमान न्यौछावर कर दिया। वह सब कुछ किया जो न करना चाहिए था। नाचना सीखा, नकल की, स्वांग भरे, पर सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। राय साहब ने सच कहा था कि संपत्ति तेरे भाग्य में नहीं है। मेरा मनोरथ कभी पूरा ना होगा। यह अभिलाषा चिता पर मेरे साथ जलेगी। गायत्री की निष्ठुरता भी कुछ कम हृदय विदारक न थी। ज्ञानशंकर को गायत्री से सच्चा प्रेम न सही, पर वह उसके रूप लावण्य पर मुग्ध थे। उसकी प्रतिभा, उदारता, स्नेहशीलता, बुद्धिमता, सरलता उन्हें अपनी ओर खींचती थी। अगर एक ओर गायत्री होती और दूसरी ओर उसकी जायदाद और ज्ञानशंकर से कहा जाता तुम इन दोनों में से जो चाहे ले लो, तो अवश्यंभावी था कि वह उसकी जायदाद पर ही लपकते। लेकिन उसकी जान से अलग होकर उसकी जायदाद लवणहीन भोजन के समान थी। वही गायत्री उनसे मुंह फेर कर चली जाती थी। इन क्षोभ युक्त विचारों ने ज्ञानशंकर के हृदय को इतना मसोसा कि उनकी आंखें भर आई। वह कुर्सी पर बैठ गए और दीवार की तरफ मुंह फेर कर रोने लगे। अपनी विवशता पर उन्हें इतना दुख कभी न हुआ था। वे अपनी याद में इतने शोकातुर कभी न हुए थे। अपनी स्वार्थपरता, अपनी इच्छा लिप्सा, अपनी क्षुद्रता पर इतनी ग्लानि कभी न हुई थी। जिस तरह बीमारी में मनुष्य को ईश्वर याद आता है, उसी तरह अकृत कार्य होने पर उसे अपने दुस्साध्यों पर पश्चाताप होता है। पराजय का आध्यात्मिक महत्व विजय से कहीं अधिक होता है। गायत्री ने ज्ञानशंकर को रोते देखा तो द्वार पर जाकर ठिठक गई। उसके पग बाहर न पड़ सके। स्त्रियों के आंसू पानी है, वे धैर्य और मनोबल के ह्रास के सूचक हैं। गायत्री को अपनी निष्ठुरता और अश्रद्धा पर खेद हुआ। आत्मरक्षा की अग्नि जो एक क्षण पहले प्रदीप्त हुई थी, इन आंसुओं से बुझ गई। वे भावनाएं
सजीव हो गई जो 7 बरसों से मन को लालायित कर रही थी। वे सुखद वार्ताएं, वे मनोहर क्रीड़ाएं, वे आनंदमय कीर्तन, वे प्रीति की बातें, वे वियोग कल्पनाएं नेत्रों के सामने फिरने लगी। लज्जा और ग्लानि के बादल फट गए। प्रेम का चांद चमकने लगा। वह ज्ञानशंकर के पास आकर खड़ी हो गई और रुमाल से उनके आंसू पोंछने लगी। प्रेमानुराग से विह्वल होकर उसने उनका मस्तक अपनी गोद में रख लिया। उन अश्रुप्लावित नेत्रों से उसे प्रेम का अथाह सागर लहरें मारता हुआ नजर आया। यह मुख कमल प्रेम सूर्य की किरणों से विकसित हो रहा था। उसने उनकी तरफ सतृष्ण नेत्रों से देखा। उनमें क्षमा प्रार्थना भरी हुई थी, मानो वह कह रही थी, हाँ, मैं कितनी दुर्बल, कितनी श्रद्धाहीन हूँ, कितनी जड़ भक्त हूँ कि रूप और गुण का निरूपण न कर सकी। मेरी अभक्ति ने इनके विशुद्ध और कोमल हृदय को व्यथित किया होगा। तुमने मुझे धरती से आकाश पर पहुँचाया। तुमने मेरे हृदय में शक्ति का अंकुर जमाया। तुम्हारे ही सदुपदेशों से मुझे सत्प्रेम का स्वर्गीय आनंद प्राप्त हुआ। एकाएक मेरी आंखों पर पर्दा कैसे पड़ गया? मैं इतनी अंधी कैसे हो गई? निसंदेह कृष्ण भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे और मैं उसमें अनुत्तीर्ण हो गई। उन्होंने मुझे प्रेम कसौटी पर कसा और मैं खोटी निकली। शोक, मेरी 7 वर्षों की तपस्या एक क्षण में भंग हो गई। मैंने उस पुरुष पर संदेह किया जिसके हृदय में कृष्ण का निवास है, जिसके कंठ में मुरली की ध्वनि है। राधा, तुमने क्यों मेरे दिल पर से अपना जादू खींच लिया? मेरे हृदय में आकर बैठो और मुझे धर्म का अमृत पिलाओ। यह सोचते सोचते गायत्री की आंखें अनुरक्त हो गई। वह कंपित स्वर से बोली, भगवन, तुम्हारी चेरी तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़ी अपने अपराधों की क्षमा मांगती है। ज्ञानशंकर ने उसे चुभती हुई दृष्टि से देखा और समझ गए कि मेरे आंसू काम कर गए। इस तरह चौंक पड़े मानो नींद से जगे हों और बोले, राधा। गायत्री बोली, मुझे क्षमा दान दीजिए। ज्ञानशंकर ने कहा, तुम मुझसे क्षमा दान मांगती हो? ये तुम्हारा अन्याय है। तुम प्रेम की देवी हो, वात्सल्य की मूर्ति, निर्दोष, निष्कलंक। यह मेरा दुर्भाग्य है कि तुम इतनी अस्थिर चित्त हो। प्रेमियों के जीवन में सुख कहाँ? तुम्हारी अस्थिरता ने मुझे संज्ञाहीन कर दिया है। मुझे अब भी भ्रम हो रहा है कि गायत्री देवी से बात कर रहा हूँ या राधा रानी से। मैं अपने आप को भूल गया हूँ। मेरे हृदय को ऐसा आघात पहुँचा है कि कह नहीं सकता यह घाव कभी भरेगा या नहीं। जिस प्रेम और भक्ति को मैं अटल समझता था, वह बालू की दीवार से भी ज्यादा पोली निकली। उस पर मैंने जो आशा लता आरोपित की थी, जो बाग लगाया था, वह सब जलमग्न हो गया। हाय, मैं कैसे कैसे मनोहर स्वप्न देख रहा था। सोचा था यह प्रेम वाटिका कभी फूलों से लहराएगी। हम और तुम सांसारिक मायाजाल को हटाकर वृंदावन के किसी शांति कुंज में बैठे हुए भक्ति का आनंद उठाएंगे। अपनी प्रेम ध्वनि से वृक्ष कुंजों को गुंजित कर देंगे। हमारे प्रेम गान से कालिंदी की लहरें प्रतिध्वनित हो जाएंगी। मैं कृष्ण का चाकर बनूंगा, तुम उनके लिए पकवान बनाओगी। संसार से अलग, जीवन के अपवादों से दूर हम अपनी प्रेम कुटी बनाएंगे और राधा कृष्ण की अटल भक्ति में जीवन के बचे हुए दिन काट देंगे, अथवा अपने ही कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण के चरणों से लगे हुए इस असार संसार से प्रस्थान कर जाएंगे। इसी सदुद्देश्य से मैंने आपकी रियासत की ओर यहाँ की पूरी व्यवस्था की, पर अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह सब शुभकामनाएं दिल में ही रहेंगी और मैं शीघ्र ही संसार से हताश और भग्न हृदय विदा होऊंगा। गायत्री प्रेमोन्मत्त होकर बोली, भगवन, ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। मैं दीन अबला हूँ, अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई मिथ्या भ्रम में पड़ जाती हूँ, पर मैंने तुम्हारा दामन पकड़ा है, तुम्हारी शरणागत हूँ। तुम्हें मेरी क्षुद्रताएं, मेरी दुर्बलताएं सभी क्षमा करनी पड़ेंगी। मेरी भी यही अभिलाषा है कि तुम्हारे चरणों से लगी रहूं। मैं भी संसार से मुंह मोड़ लूंगी, सबसे नाता तोड़ लूंगी और तुम्हारे साथ बरसाने और वृंदावन की गलियों में विचरूंगी।
मुझे अगर कोई सांसारिक चिंता है तो वह यह है कि मेरे पीछे इलाके का प्रबंध सुयोग्य हाथों में रहे, मेरी प्रजा पर अत्याचार ना हो और रियासत की आमदनी परमार्थ में लगे। मेरा और तुम्हारा निर्वाह 10-12 हज़ार रुपयों में हो जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यह लालसा अवश्य है कि मेरी स्मृति बनी रहे, मेरा नाम अमर हो जाए, लोग मेरे यश और कीर्ति की चर्चा करते रहें। यही चिंता है जो अब तक मेरे पैरों की बेड़ी बनी हुई है। आप इस बेड़ी को काटिए, यह भार मैं आपके ही ऊपर रखती हूँ। ज्यों ही आप इन दोनों बातों की व्यवस्था कर देंगे, मैं निश्चिंत हो जाऊँगी और फिर यावत जीवन हम में वियोग न होगा। मेरी तो यह राय है कि एक ट्रस्ट कायम कर दीजिए। मेरे पतिदेव की भी यही इच्छा थी। ज्ञानशंकर ने कहा, ट्रस्ट कायम करना तो आसान है, पर मुझे आशा नहीं है कि उससे आपका उद्देश्य पूरा हो। मैं पहले भी 2-1 बार ट्रस्ट के विषय में अपने विचार प्रकट कर चुका हूँ। आप अपने विचार में कितने ही निष्प्रह सत्यवादी ट्रस्टियों को नियुक्त करें, लेकिन अवसर पाते ही वे अपने घर भरने पर उद्यत हो जाएंगे। मानव स्वभाव बड़ा ही विचित्र है। आप किसी के विषय में विश्वस्त रीति से नहीं कह सकती कि उसकी नीयत कभी डामाडोल ना होगी, वह सन्मार्ग से कभी विचलित ना होगा। हम तो वृंदावन में बैठे रहेंगे, यहाँ प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार होंगे, कौन उसकी फरियाद सुनेगा? सदाव्रत की रकम नाच मुजरे में उड़ेगी, रामलीला की रकम गार्डन पार्टियों में खर्च होगी, मंदिर की सजावट के सामान ट्रस्टियों के दीवान खाने में नजर आएंगे, साधु महात्माओं के सत्कार के बदले यारों की दावतें होंगी, आपको यश की जगह अपयश मिलेगा। यूँ तो कहिए आपकी आज्ञा का पालन कर दूं, लेकिन ट्रस्टियों पर मेरा ज़रा भी विश्वास नहीं है। आपका उद्देश्य उसी दशा में पूरा होगा जब रियासत किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो जो आपको अपना पूज्य समझता हो, जिसे आपसे श्रद्धा हो, जो आपका उपकार माने, जो दिल से आपकी शुभेच्छाओं का आदर करता हो, जो स्वयं आपके ही रंग में रंगा हुआ हो, जिसके हृदय में दया और प्रेम हो। और यह सब गुण उसी मनुष्य में हो सकते हैं जिसे आपसे पुत्रवत प्रेम हो, जो आपको अपनी माता समझता हो। अगर आपको ऐसा कोई लड़का नज़र आए तो मैं सलाह दूंगा उसे गोद ले लीजिए। इससे उत्तम मुझे और कोई व्यवस्था नहीं सूझती। संभव है कुछ दिनों तक हमको उसकी देख रेख करनी पड़े, किंतु इसके बाद हम स्वच्छंद हो जाएंगे। तब हमारे आनंद और विहार के दिन होंगे। मैं अपनी प्यारी राधा के गले में प्रेम का हार डालूंगा, उसे प्रेम के राग सुनाऊंगा। दुनिया की कोई चिंता, कोई उलझन, कोई झोंका हमारी शांति में विघ्न न डाल सकेगी। गायत्री पुलकित हो गई। उस आनंदमय जीवन का दृश्य उसकी कल्पना में सचित्र हो गया। उसकी तबीयत लहराने लगी। इस समय उसे अपने पति की वह वसीयत याद न रही जो उन्होंने जायदाद के प्रबंध के विषय में की थी और जिसका विरोध करने के लिए वह ज्ञान शंकर से कई बार गर्म हो पड़ी थी। वह ट्रस्ट के गुण दोष पर स्वयं कुछ विचार न कर सकी। ज्ञान शंकर का कथन निश्चयवाचक था। ट्रस्ट पर से उसका विश्वास उठ गया। बोली, आपका कहना यथार्थ है। ट्रस्टियों का क्या विश्वास है? आदमी किसी के मन में तो बैठ नहीं सकता, अंदर का हाल कौन जाने। वह 2-3 मिनट तक विचार में मग्न रही। सोच रही थी कि ऐसा कौन लड़का है जिसे मैं गोद ले सकूं। मन ही मन अपने संबंधियों और कुटुंबियों का दिग्दर्शन किया, लेकिन यह समस्या हल ना हुई। लड़के थे, एक नहीं अनेक, लेकिन किसी न किसी कारण से वह गायत्री को न जचते थे। सोचते सोचते सहसा वह चौंक पड़ी और माया शंकर का नाम उसकी जबान पर आते आते रह गया। ज्ञान शंकर ने अब तक अपनी मनोवांछा को ऐसा गुप्त रखा था और अपने आत्मसम्मान की ऐसी धाक जमा रखी थी कि पहले तो माया शंकर की ओर गायत्री का ध्यान ही न गया, और जब गया तो उसे अपना विचार प्रकट करते हुए भय होता था कि कहीं ज्ञान शंकर के मर्यादाशील हृदय को चोट न लगे। हालांकि ज्ञान शंकर का इशारा साफ था, पर गायत्री पर इस समय वह नशा था जो शराब और पानी में भेद नहीं कर सकता। उसने कई बार हिम्मत की कि यह जिक्र छेड़ूं, किंतु ज्ञान शंकर के चेहरे से
ऐसा निष्काम भाव झलक रहा था कि उसकी जुबान ही न खुल सकी। मायाशंकर की विचारशीलता, सच्चरित्रता, बुद्धिमत्ता आदि अनेक गुण उसे याद आने लगे। उससे अच्छे उत्तराधिकारी की वह कल्पना भी न कर सकती थी। ज्ञानशंकर उसको असमंजस में देखकर बोले, आया कोई लड़का ध्यान में? गायत्री सकुचाती हुई बोली, जी हाँ, आया तो, पर मालूम नहीं आप भी उसे पसंद करेंगे या नहीं। मैं इससे अच्छा चुनाव नहीं कर सकती हूँ। ज्ञानशंकर बोले, मैं भी सुनूं कि वो कौन है? गायत्री बोली, वचन दीजिए कि आप उसे स्वीकार करेंगे। ज्ञानशंकर के हृदय में गुदगुदी होने लगी। बोले, बिना जाने बूझे मैं यह वचन कैसे दे सकता हूँ? गायत्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपको उसमें आपत्ति होगी और विद्या तो किसी प्रकार राजी ही ना होगी, लेकिन इस बालक के सिवाय मेरी नज़र और किसी पर पड़ती ही नहीं। ज्ञानशंकर अपने मनोल्लास को छिपाए हुए बोले, सुनो तो किसका भाग्य सूर्य उदय हुआ है? गायत्री बोली, बता दूं? बुरा तो ना मानिएगा ना? ज्ञानशंकर ने कहा, जरा भी नहीं, कहिए तो। गायत्री बोली, मायाशंकर। ज्ञानशंकर इस तरह चौंक पड़े मानो कानों के पास कोई बंदूक छूट गई हो। विस्मित नेत्रों से देखा और इस भाव से बोले मानो उसने दिल्लगी की है। मायाशंकर? गायत्री बोली, हाँ, आप वचन दे चुके हैं, आपको मानना पड़ेगा। ज्ञानशंकर ने कहा, मैंने कहा था कि नाम सुनकर राय दूंगा, अब नाम सुन लिया और विवशता से कहता हूँ मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता। गायत्री बोली, मैं यह बात पहले से ही जानती थी, पर मुझमें और आप में जो संबंध है उसे देखते हुए आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञानशंकर ने कहा, मुझे स्वयं कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपना सर्वस्व आप पर समर्पण कर चुका हूँ। लड़का भी आपकी भेंट है, लेकिन आपको मेरी कुल मर्यादा का हाल मालूम है। काशी में इतना सम्मानित और कोई घराना नहीं है। सब तरह से पतन होने पर भी उसका गौरव अभी तक बचा हुआ है। मेरे चाचा और संबंधी इसे कभी मंजूर ना करेंगे और विद्या तो सुनकर विष खाने को उतारू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मेरी बदनामी भी है। संभव है लोग यह समझेंगे कि मैंने आपकी सरलता और उदारता से अनुचित लाभ उठाया है और आपके कुटुंब के लोग तो मेरी जान के गाहक ही हो जाएंगे। गायत्री बोली, मेरे कुटुंबियों की ओर से तो आप निश्चिंत रहिए, मैं उन्हें आपस में लड़ा कर मारूंगी। बदनामी और लोक निंदा आपको मेरी खातिर से सहनी पड़ेगी। रही विद्या, उसे मैं मना लूंगी। ज्ञानशंकर ने कहा, नहीं, यह आशा न रखिए। आप उसे मनाना जितना सुगम समझ रही हैं, उससे कहीं कठिन है। आपने उसके तेवर नहीं देखे। वह इस समय सौतिया डाह से जल रही है। उसे अमृत भी दीजिए तो वह विष समझेगी। जब तक लिखा पढ़ी ना हो जाए और प्रथानुसार सब संस्कार पूरे ना हो जाएं, उसके कानों में इसकी भनक भी ना पड़नी चाहिए। यह तो सच होगा, मगर उन लोगों की हाय किस पर पड़ेगी जो बरसों से रियासत पर दांत लगाए बैठे हैं। उनके घरों में तो कोहराम मच जाएगा। सब के सब मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे। यद्यपि मुझे उनसे कोई भय नहीं है, लेकिन शत्रु को कभी तुच्छ न समझना चाहिए। हम जिससे धन और धरती लें, उससे कभी निशंक नहीं रह सकते। गायत्री बोली, आप इन दुष्टों का ध्यान ही ना कीजिए, ये कुत्ते हैं, एक छिछड़े पर लड़ मरेंगे। ज्ञानशंकर कुछ देर तक मौन रूप से जमीन की ओर ताकते रहे, जैसे कोई महान त्याग कर रहे हों। फिर सजल नेत्रों से बोले, जैसी आपकी मर्जी, आपकी आज्ञा सिर पर है। परमात्मा से प्रार्थना है कि यह लड़का आपको मुबारक हो और उससे आपकी जो आशाएं हैं वह पूरी हों। ईश्वर उसे सद्बुद्धि प्रदान करे कि वह आपके आदर्श को चरितार्थ करे। वह आज से मेरा लड़का नहीं, आपका है। तथापि अपने एकमात्र पुत्र को छाती से अलग करते हुए दिल पर जो कुछ बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। लेकिन वृंदावन बिहारी ने आपके अंतःकरण में यह बात डालकर मानो हमारे लिए भक्ति पथ का द्वार खोल दिया है। वह हमें अपने चरणों की ओर बुला रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। गायत्री ने ज्ञानशंकर का हाथ पकड़कर कहा, कल ही किसी पंडित से शुभ मुहूर्त पूछ लीजिए। तो दोस्तों,
कैसा लगा आपको आज का भाग कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।